तो सुबह की इन खूबसूरत वादियों के साथ हमारा सेकंड डे स्टार्ट होता है मनाली के अंदर। और ये जो नज़ारे थे, अपने रूम से बाहर निकलते ही अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। जो हमने रिसोर्ट बुक किया था वो मनाली में ही था। और फिर हम जब रोहतांग के लिए सुबह निकले, मनाली से निकलते ही ये पहाड़ियाँ हमें दिखाई दी। यहाँ पे हमने जो अपने ट्रैवलर बस थी उसमें तेल वगैरह डलवाया, क्योंकि आगे जो है ना चांस बहुत कम है तेल वगैरह मिलने के। तो हम यहीं से प्रिपेयर होके निकले और इसी के साथ हम अपनी आज की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आज रोहतांग पास, कोकसर और सिसु वैली होके हम निकलेंगे। आते समय काफ़ी रात हो जाएगी, जिसमें हम अटल टनल को भी देखेंगे। और ये वादियाँ, ये नज़ारे आपको मनाली से बाहर निकलते ही बढ़िया से स्टार्ट हो जाएंगे दिखने। अब हम चल पड़े हैं अपने रोहतांग पास की ओर, जो कि आज तो स्नो तो नहीं मिली हमें वहाँ पे, पर जो पहले की गिरी हुई थी 2 दिन पहले की वो थी, वहाँ पे हमने इसमें एंजॉय किया था। पर जो असली मज़ा है रोहतांग का, वो वहाँ पे पहुँचने की बजाय जो रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का, उसमें आपको सबसे ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि वो जहाँ पे पहाड़ हैं, फिर जो बड़ी गहरी गहरी खाइयाँ हैं, वहाँ की जो रोड्स हैं, और आप जो उस ट्रिप का एंजॉय ले सकते हैं ड्यूरिंग जर्नी, जो भी आप मज़ा लेंगे ना, वही सब कुछ है। ये मान के चलिए, जो भी एक एक पल हो, जो एक एक सीन हो नेचर के, आप उसे फील कीजिए, इंजॉय कीजिए अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अब देखिए, जब हमें रास्ते में ये मिला, ये झरना पूरा जम चुका है सर्दी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें माइनस में टेम्परेचर था। तो लोग यहाँ पे रुक रहे थे देखने के लिए। इस पर लोग चढ़ भी रहे थे, जो कि आप फिसल जाएंगे तो गिर भी सकते हैं। ऐसे ऐसे सीन आपको हर जगह मिलेंगे। और कुछ दूर तो हमारा रास्ता ऐसा था कि देखो कितना डेंजरस रास्ता था, तो साइड से कोई पास ले तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। और ऐसे में आप ट्रैवलर बस में सबसे आगे बैठे हो, तो भैया जर्नी का मज़ा ही अलग लेवल का होता है। बहुत से लोगों को ऐसे रास्तों से डर भी लगता है, उल्टियाँ भी होती है, पर जो ये फील आती है ना यहाँ पे, वो अलग लेवल की, अल्ट्रा लेवल की होती है। आप ज़रूर ऐसे यदि रास्ते हैं तो कोशिश करो अपना जो डर है उसके ऊपर काबू पाएँ, उसको अच्छे से समझें, कंट्रोल करें, क्योंकि आप हर वक्त लाइफ में डर के नहीं रह सकते। चीज़ों का आपको सामना करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। और यही जो रास्ते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मज़ा आपको फील करते हैं, क्योंकि आप इसमें अपने आप को फील कर पा रहे हैं, नेचर से कनेक्टेड टच कर पा रहे हैं। और असली जो नेचर है, जो अपने आप बना है, कुदरत ने देन है, आप उसको अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ, जो मुझे लगा, वो आपके लिए भी मैं लेके आऊँ। फिर यहाँ पे एक डैम था जिस पे पानी जो फ़िलहाल बिल्कुल जमा हुआ था। वैसे यहाँ पे लगा हुआ था स्टिकर कि अंदर जाना अलाउड नहीं है, अब पानी गहरा है, पर ये पूरा जो पानी दिख रहा है ना, पूरा जमा हुआ है। यहाँ के एक पॉइंट पे आप यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा था, पर आगे मैं जाऊँगा तो अब आपको दिखेगा वो पॉइंट जहाँ से ये पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है। 3500 रुपये चार्ज कर रहे थे पर पर्सन। हमने तो नहीं किया, क्योंकि छोटे बच्चे साथ में थे, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे थे। यहाँ से स्टार्ट होता था और फिर ये नीचे जाएगा, एंड देन उसके बाद फिर से मूव करना। तो इसमें ये मानो कि आपको 2 घंटे के आसपास लग जाते थे। एक तो वेटिंग भी बहुत ज़्यादा थी, और फिर इतना टाइम था नहीं कि हम चीज़ें को, क्योंकि ये वाला पैराग्लाइडिंग आप और कहीं भी कर सकते हैं। पर ये ठीक है, अच्छा पॉइंट है एक। और यहीं पे आपको एक थोड़ा सा खाने का भी मिलेगा। पर इससे आगे जब आप जाएंगे ना, तो सीधा आपको सिसु वैली में या फिर कोकसर में ही खाने को मिलेगा। ये रोहतांग में हमने थोड़ा सा बर्फ़ के साथ एंजॉय किया। गिरती हुई बर्फ़ देखना चाहते थे, स्नोफॉल तो नहीं देख पाए, पर ठीक है, जो नज़ारे थे उन पे बहुत बढ़िया, जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, इतना अच्छा फील हो रहा था चीज़ों को देखकर, एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा था। अभी हम ट्रैवलर में पीछे बैठे थे, तो पीछे से हमें ऐसे नज़ारे दिख रहे थे। या तो नज़ारे आपको लेने हैं तो बिल्कुल फ्रंट पे बैठो, या फिर आप बैक साइड में बैठे। बैक में भी बहुत अच्छे, पीछे से आपको अच्छे नज़ारे दिख रहे थे। ये दूसरी ट्रैवलर है किसी और की, आई डोंट नो। पर जो यहाँ पे देखूँगा एक और था, मतलब जब आप रोहतांग पास से आगे निकलेंगे तो ये भी एकदम जमा हुआ था। पूरा जो झरना है बिल्कुल जमा हुआ था, माइनस में टेम्परेचर था, हल्की बर्फ़ हर जगह पड़ी हुई थी। ये हमारा जो टूर का टाइमिंग था, ये तकरीबन 29 नवंबर का था। फिर इसके नेक्स्ट डे तो ये बंद ही कर दिया था, तो हम लास्ट डे ही गए थे घूमने। तो यदि आप जाएँ रोहतांग वगैरह, तो कोशिश कीजिए स्नोफॉल होने से पहले निकल जाए, क्योंकि स्नोफॉल के बाद तो वो रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो ये अपना कोकसर है, कोकसर में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं ज़्यादा लेट होने के बाद। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं। यदि आप बहुत लेट हो गए तो स्टे करने के भी ऑप्शंस है। ये यहाँ पे अपनी नदी है
सिसु नदी है, यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए पुल बना हुआ है कोक्सर में ही। और यहाँ के जो पहाड़ हैं वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और गाड़ी एकदम जो चलती है यहाँ पे अलग ही व्यू आता है। आपके राइट साइड में एकदम पहाड़ होंगे, लेफ्ट साइड में आपकी सिसु नदी चल रही होगी साथ साथ, और जो रिवर की आवाज़ आती है भाई, ऐसे में बेस्ट ये है कि आप अपना म्यूज़िक बंद कीजिए और जो बाहर से नेचुरल आवाज़ आ रही है नदी की, आप उसको एंजॉय कीजिए और अपने सफ़र को एंजॉय कीजिए और देखते हुए चलिए। जितने भी सीन हैं सारे एकदम से फील कीजिए इन चीज़ों को और देखिए कि हम इस जो इतनी सुंदर अपना नेचर था इसको हम क्या बनाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हम सिसु वैली में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको खाने के स्टॉक अच्छे मिल जाएंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, दुकान नहीं है एक मतलब लोग यहाँ पे आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं क्योंकि रात में बहुत ठंड होती है। ये कुछ हमने एंजॉय किया था अपना।